इसे कहते हैं। वाक्य में वह शब्द क्रिया है जो किसी कार्य के करने या होने का संकेत देते हैं। जैसे बया साइकिल चला रही है। यहाँ पर एक लड़की है बया और वो साइकिल चला रही है यानी चलाना। चलाना क्या है? क्रिया है क्योंकि उस पर गति हो रही है और स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे किसी वाक्य में वह शब्द क्रिया है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की क्रिया, अवस्था या घटना का बोध कराता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि बया साइकिल चला रही है और अगर वो साइकिल चला रही है तो क्या हो रहा है वहां पर? कोई ना कोई अवस्था में बदलाव हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। उदाहरण के लिए राधिका अखबार पढ़ रही है। पढ़ रही है, पढ़ना क्रिया है। सोहन स्कूल जा रहा है। जा रहा है, जाना क्रिया है। कंचन पानी पी रही है। पीना क्रिया है। और प्राची सो रही है। सोना एक क्रिया है क्योंकि हमारी स्थिति में, हमारी अवस्था में परिवर्तन होता है। हम सांस लेते हैं, गतिमान है हमारा शरीर। तो ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। आइए इसको दोहराते हैं फिर दोबारा से कि किसी वाक्य में वह शब्द क्रिया है जिससे किसी काम का होना, किसी अवस्था का होना या किसी स्थिति का पता चलता है। अगर हम दूसरे शब्दों में फिर से सोचें तो वो जो शब्द यह बताए कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, वही क्रिया है। और अगर हम फिर कुछ उदाहरण से देखें तो राम पढ़ता है तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया है। सीता गाती है तो गाना क्रिया है। बच्चा सो रहा है, सोना क्रिया है। गाय दौड़ती है, दौड़ना क्रिया है। बारिश हो रही है, होना एक क्रिया है। मैं स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाना एक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उड़ना क्रिया है क्योंकि पक्षी अगर आकाश में उड़ रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं, उनकी अवस्था में गति है। तो ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम थोड़ा और विस्तार से इनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर है ये एक और उदाहरण कि राम गेंद से खेलता है। राम इसमें क्रिया है या गेंद इसमें क्रिया है या खेलता इसमें क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो हम समझते हैं कि खेलता है, खेलता है, खेलना एक क्रिया है। सीमा किताब पढ़ रही है। तो बताइए, सीमा क्रिया है, किताब क्रिया है, पढ़ रही है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे सामने उत्तर है पढ़ रही है। ये क्रिया है, आप अंडरलाइन करेंगे। पढ़ना क्रिया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिल्ली दूध पीती है। इसमें आपको क्रिया पहचाननी है। बिल्ली दूध पीती है या इनमें से कोई नहीं? तो हम उत्तर समझते हैं पीती है। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। बच्चे मैदान दौड़ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो पक्षी पेड़ बैठा है, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? बैठा है। तो बैठा है तो वहां पर भी वो मरा हुआ नहीं है, मृत नहीं है, बल्कि बैठा है। तो वो आसन लगाए हुए है, उसकी ऊर्जा जो है खर्च हो रही है, वो सांस ले रहा है, इधर उधर देख रहा है। तो वहां पर क्रिया है। तो बैठा है, ये आपकी क्रिया है। प्रश्न नंबर 6, मैं पानी पीता हूँ। इसमें मैं पानी पीता हूँ तो क्या है? पीता हूँ, पी रहा है, पीना। गड़गड़ गड़गड़ करके हम जब पानी पीते हैं तो पानी गिलास से कम हो रहा है, हमारे गले से हमारे शरीर में जा रहा है और एक क्रिया हो रही है। आज तेज बारिश हो रही है। आज बारिश तेज हो रही है। तो हो रही है, होना क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं।
शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं या इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं पढ़ाना एक क्रिया है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलना भी एक क्रिया है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, सुनना भी एक क्रिया है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सक्रिय है। सोने में भी सक्रिय है, सुनने में भी सक्रिय है, पढ़ने में भी सक्रिय है और पढ़ाने में भी सक्रिय है। तो ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। कुत्ता जोर से भौंकता है। कुत्ता जोर से भौंकता है या इनमें से कोई नहीं। तो भौंकता है, भौंकना। जब कुत्ता भौंकता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, आवाज उसके गले से निकल रही है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, तो यहाँ पर क्रिया है। और 10वां एक उदाहरण और देख लेते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो हम जानते हैं कि क्रिया है जाना, क्योंकि हमारी अवस्था में, हमारी स्थिति में, हमारी परिस्थिति में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं, ये आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको ठीक से मिल गया होगा। मेरे द्वारा दिए गए उदाहरणों के अलावा क्या आप कमेंट बॉक्स में 2 उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल अपने बनाए हुए उदाहरण पूरे वाक्य के साथ। मैं इंतज़ार करूँगा कि आप कमेंट में क्रिया का एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, वो भी पूरे वाक्य में। जैसे ये पूरा वाक्य है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आप ऐसा एक वाक्य लिखकर, एक नहीं बल्कि 2 वाक्य लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप समझ गए हैं। और नहीं तो मैं क्रिया पर एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। शुक्रिया दोस्तों, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।